हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पार्ट 5 है जो मेरी एक सीरीज़ है जो मिथ्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके बारे में। और जो ये आज का पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक मिथ है वो उसको एड्रेस करता है, और वो ये है कि इस लाइफ टाइम में तो हमारा यूनियन नहीं होगा, है ना। या हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो यूनियन की जर्नी ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक 5D में यूनियन होता है, 3D में तो यूनियन नहीं होता। तो उसके ऊपर ही है ये वीडियो। ये एक बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है जो हमने ये बना रखा है कि मतलब इस जन्म में तो मेरा यूनियन होगा ही नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में देखेंगे। या यूनियन तो होता ही नहीं है इस जर्नी में, ये तो सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जो कि ऐसा नहीं है। इस जर्नी में यूनियन भी होते हैं और बिल्कुल होते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम करते हैं तो आपका यूनियन 3D वर्ल्ड में भी होता है। जिन लोगों को नहीं पता कि 3D वर्ल्ड क्या है, 5D वर्ल्ड क्या है, 3D का मतलब होता है अर्थ प्लेन। ये जो हमारा अर्थ है, जो हमारी धरती है, उस प्लेन पे जो हमारी मतलब ये लाइफ अभी हम जी रहे हैं, वहां पे यूनियन होना। और 5D का मतलब होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनर्जेटिकली जो एक यूनियन होता है, वो यूनियन होना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आपने ये बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है कि ये तो एक सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें तो फिजिकल यूनियन होता ही नहीं है, तो वो एक बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ है आपका। आपको इस चीज से बाहर आना है और अपने आप को ये समझाना है कि सब पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। हमारा यूनियन भी पॉसिबल है, फिजिकल वर्ल्ड में यूनियन भी पॉसिबल है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमें उसको चेज नहीं करना। हमने अपना इनर वर्क सिर्फ इस इंटेंशन से नहीं करना कि मुझे यूनियन चाहिए, यूनियन चाहिए, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना कि यूनियन होता ही नहीं है। यूनियन होता है, कुछ भी हो सकता है। ये जर्नी मैंने आपको बताया था इतनी मिराकुलस होती है, मतलब इसमें इतने ज्यादा मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल होता है कि बहुत ज्यादा डिवाइन की के थ्रू, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो गॉड हैं, यूनिवर्स हैं, उनके थ्रू हमें इतना कुछ मिलता है इस जर्नी में कि ये बिल्कुल एक छोटी सी बात है कि अगर आपका यूनियन भी हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे केक होता है ना, चेरी ऑन द केक, वो होता है आपका यूनियन। मतलब आपको सिर्फ एक डिवाइन मैस्कुलिन ही नहीं मिलते, आपको इतना कुछ मिलता है इस जर्नी में। और जो हमारे मैस्कुलिन हैं वो तो सिर्फ एक चेरी होते हैं केक के ऊपर। तो इतना कुछ हो सकता है इस जर्नी में। तो आपको बिल्कुल भी ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना, या इतना छोटा नहीं सोचना कि नहीं इस वाले जन्म में तो हमारा यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो मैरिड हूँ, या कुछ और जो भी आपके मन में होता है कि नहीं नहीं ये तो जर्नी ही सिर्फ स्पिरिचुअल यूनियन के लिए होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया, दोनों तरीके से यूनियन हो सकता है, 5D में भी होता है और 3D में भी होता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको अपना कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है और अपने आप को ये समझाना है, ये इंटीग्रेट करना है अपने अंदर कि इस जन्म में भी यूनियन पॉसिबल है, बहुत कुछ पॉसिबल है। देखो, लिमिटिंग बिलीव्स हमारे होते हैं, मतलब कि हम छोटा सोचते हैं, लिमिट कर देते हैं, अपनी अपनी उड़ान को हमने छोटा कर दिया है। लेकिन जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, उनके पास तो अथाह होती है ना हर चीज की, है ना। हमारे पास तो पैसा लिमिटेड है, हम ये सोचते हैं कि भाई लिमिटेड पैसा है, कितना खर्चा करें कितना ना करें। लेकिन अगर आप यूनिवर्स की बात करें, अगर आप ईश्वर की बात करें, तो उनके पास तो अनलिमिटेड है। आप सोच भी नहीं सकते कि उनके पास कितना है, कितना अनलिमिटेड। तो आपको भी अपनी जो कॉन्शियसनेस है उस लेवल पे लेके जानी है, और आपको ये समझना है कि अगर वो आपको देने पे आए तो वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। आप डिजर्विंग तो बनिए पहले, आप डिजर्व तो करिए पहले। अगर आप डिजर्व करते हैं 100 रुपए, तो आपको 100 ही मिलेंगे, 120 भी मिल सकते हैं, लेकिन 80 नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए डिजर्व करना पहले ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पे डिजर्व करने का मतलब है कि आप अंदर से अपनी वाइब्रेशन को पहले चेंज करिए, अंदर से अपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। तब आप देखिएगा कि आपको क्या क्या मिल सकता है इस जर्नी में,
ठीक है ना। और ऐसा कुछ नहीं होता कि इस लाइफ टाइम में तो मेरा यूनियन नहीं हो सकता, ये जन्म तो ऐसे ही निकल जाएगा, अगले जन्म में होगा यूनियन। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।